डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 136 और वाक्य देखिए यहाँ पे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, राज खेलता ही तो है, वह गाती ही तो है। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कार्य व्यापार पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे, मैं पढ़ता ही तो हूँ। मैं जो है सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस या तो डू लिखेंगे, डू या फिर डॉज, डू या फिर डॉज लिखेंगे और इसके बाद जो है सीधा लिखेंगे B1। इस तरह से बनाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और डू या डज का प्रयोग आप जानते हैं, डू या डज का प्रयोग कई बार जो है बता चुके हैं। डू आपको कहाँ लगाना है, डू आपको जो है जैसे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन जैसे कि यू, थर्ड पर्सन जैसे कि दे, या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल जैसे कि दे, या फिर द बॉयज, या फिर राम एंड मोहन, एक से अधिक नाम मोहन। तो इन सभी में आपको क्या प्रयोग करना है, डू। और डज कहाँ लगाना है, तो डज आपको लगाना है जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, जैसे कि ही हो, या फिर सी हो, या फिर इट हो, या फिर कोई नाम हो जैसे कि श्याम। तो इन सभी में आपको डज का प्रयोग करना है। क्या करना है, डज का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता ही तो हूँ, लिखेंगे आई और लिखेंगे डू, आई के साथ डू, आई डू। और पढ़ना का V1 रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो हूँ, राज खेलता ही तो है, लिखेंगे राज, और राज के साथ डज आएगा, राज डज। और खेलना का V1 प्ले। इस तरह से बनाएंगे। वह गाती ही तो है, स्त्रीलिंग है, लिखेंगे सी और लिखेंगे डॉज, सी डज सिंग। बच्चे पढ़ते ही तो है, लिखेंगे बच्चे का, लिखेंगे दो चिल्ड्रेन, दो पहले लिखेंगे दो चिल्ड्रेन, प्लूरल है तो लिखेंगे डू, द चिल्ड्रेन डू। और पढ़ना का V1 रीड। तुम जानते ही तो हो, तुम यानी कि यू, लिखेंगे यू और यू के साथ डू आएगा, यू डू नो, तुम लोग पढ़ते ही तो थे। देखिए ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट और सभी में जो है डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, और इसके बाद जो है V1 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बनाएंगे सभी में, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको डिड का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते ही तो थे, लिखेंगे V, हम लोग का लिखेंगे V और लिखेंगे डिड, वी डिड। और पढ़ना का V1 रीड। तुम गाते ही तो थे, तुम यानी कि यू और लिखिए डिड, यू डिड सिंग। वे लिखते ही तो थे, लिखिए दे और लिखिए डिड, दे डिड राइट। मोहन नाचता ही तो था, लिखेंगे मोहन डिड डांस। गीता काम करती ही तो थी, लिखेंगे गीता और लिखेंगे डिड वर्क। वह हंसती रहती है, देखिए अलग आ गया है, वह हंसती रहती है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, वह हंसती रहती है, तो इसे इस तरह से बनाइएगा, इसे जो है आप इस तरह से बनाइएगा। पहले डालिएगा सब्जेक्ट, वह हंसती रहती है, पहले डालिएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वह हंसती रहती है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको या तो आपको गो लगाना है या फिर गोज लगाना है, गो या गोज। और इसके बाद जो है सभी में आपको जो है ऑन का प्रयोग करना है, ऑन, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है V1 के साथ जो है ING लगाना है, या फिर V4 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि V1 के साथ आपको जो है ING लगाना है, मेन वर्ब के साथ ING लगाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। तो यहाँ देखिए क्या है, वह हंसती रहती है, स्त्रीलिंग है, लिखेंगे सी और सी के साथ क्या आएगा, गो या गोज, तो गो जाएगा। उसी तरह डू या डज से ही नियम से, ठीक है। सी गोज और लिखेंगे ऑन, और हंसती रहती है लाफिंग। वह हंसती ही रहती है, देखिए ये अलग आ गया है, वह हंसती ही रहती है। इसे इस तरह से बनाइएगा, पहले डालिएगा सब्जेक्ट
पहले सब्जेक्ट और इसके बाद या तो आपको डू डालना है या फिर डज डालना है, डू या डज। और इसके बाद आपको जो है सभी में जो है नथिंग का प्रयोग करना है, नथिंग, नथिंग। और इसके बाद आपको जो है बट का प्रयोग करना है, बट। और इसके बाद आपको जो है V1 का प्रयोग कर देना है, V1। इस तरह से बनाना है और वैसे ही डू या डज का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे अंतर क्या गया, देखिए यहाँ पे वह हंसती ही रहती है और ये अलग है, वह हंसती रहती है, वह हंसती ही रहती है। इससे जो है इस वाक्य से बोध होता है कि सिर्फ जो है एक ही काम करता है, ठीक है, कोई दूसरा काम नहीं। तो इसे इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे वह हंसती रहती है, लिखेंगे सी और सी के साथ डज आएगा, सी डज, डज। और लिखेंगे नथिंग, नथिंग, नथिंग। और लिखेंगे बट, बट। हंसती रहती है, हंसना का अभिमान, लाफ, LAUGH, लाफ। रीता नाचती रहती है, ये इस तरह से है, ये अलग है, देख रहे इसमें ही है, इसमें नहीं है, ठीक है। रीता नाचती रहती है तो यहाँ पे लिखेंगे रीता, रीता। और रीता के साथ गोज आएगा, गोज। लिखेंगे ऑन, ऑन। और लिखेंगे यहाँ पे डांसिंग, डांस का भी फुल, डांसिंग। रीता नाचती ही रहती है, फिर इस तरह से आ गया, देख रहे रीता नाचती रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीता, रीता। और इसके साथ डज आएगा, लिखेंगे डज, डज। और लिखेंगे नथिंग, नथिंग। और लिखेंगे बट, रीता डज नथिंग बट डांस, डांस। इस तरह से बनाएंगे। कुछ और है, क्या वे लोग गाते रहते हैं, देखिए क्या वे लोग गाते रहते हैं, हम जो है पीछे बनाए हैं वे लोग गाते रहते हैं, इसी में जो है क्या आ गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव आ गया है। तो इसे इस तरह से बनाए हैं, देख रहे हैं, ये इस तरह से बनाया है, सब्जेक्ट प्लस गो या फिर गोज या फिर ऑन, इस तरह से, और प्लस V4 यानी कि मेन वर्ब के साथ ING। तो आपको क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव आ गया है तो इसी तरह चलना है आपको, पहले या तो डू या फिर डज का प्रयोग कर देना है पहले, ठीक है। और इसके बाद ये आगे बढ़ना है। जैसे देखिए क्या वे लोग गाते रहते हैं, वे लोग है यानी कि दे है, इसके साथ डू आएगा, लिखेंगे डू, डू। और इसके बाद सब्जेक्ट डू दे, डू दे। और इसके बाद जो है वे लोग है तो इसके साथ गो आएगा, डू दे गो। और ऑन लिखिए, ऑन क्या है, गाना ना, तो इसका होता है सिंगिंग, बिफोर लिखना है सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग गाते ही रहते हैं, देखिए ये अलग आ गया है, क्या वे लोग गाते ही रहते हैं। तो इसी तरह चलना है, इसमें भी इसी तरह चलना है। तो पहले आपको जो है इसमें भी आपको डू या फिर डज का प्रयोग पहले कर देना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या वे लोग गाते ही रहते हैं, तो वे लोग है तो लिखेंगे डू, डू, डू। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, डू दे। और फिर जो है यहाँ पे डू आएगा, क्योंकि दे है, देख रहे हैं, डू दे, डू, डू। और लिखेंगे नथिंग, नथिंग। और इसके बाद लिखेंगे बट, बट क्या है, गाना, तो डांस, V1 लिखना है, डांस, DANCE, डांस। और क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नाचते रहते हो, तो क्यों आ गया है ना, तो इस तरह से चलना है आपको, ठीक है, इसी तरह चलना है, तुम क्यों नाचते रहते हो, ऐसा ही सेंटेंस है। और पहले आपको इस तरह चलना है, और पहले आपको जो है क्यों आए तो इसका पहले जो है आपको वाई डाल देना है पहले, ठीक है। तो पहले वाई से शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई, वाई। और तुम है तो इसके साथ डू आएगा, वाई डू। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वाई डू यू। और इसके साथ जो है यू के साथ गो आएगा, लिखेंगे गो ऑन, क्या है, नाचते, तो डांसिंग, क्या होगा, डांसिंग, DANCING, V4 डांसिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालिएगा। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देख रहे हैं गाते हैं और यहाँ पे डांस लिखा गया है, यहाँ पे सिंग होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सिंग, SING, सिंग। और क्वेश्चन मार्क, मिस्टेक थोड़ा हो गया था, ठीक है। अब देखिए तुम क्यों नाचते ही रहते हो, तुम क्यों, तो पहले क्यों का डालिए वाई, लिखिए यहाँ पे वाई। और इस तरह से चलना है, इसी तरह जैसे कि ये है ना, तो यहाँ पे पहले डाल दिए वाई और इस तरह से चलना है, ऐसा सेंटेंस है, तुम क्यों नाचते ही रहते हो, वाई। और यहाँ पे तुम है तो डू आएगा, वाई डू। और सब्जेक्ट लिखिए यू, वाई डू यू। और यहाँ पे जो है वाई डू यू हो गया। और यहाँ पे इसके बाद जो है डू या डज का प्रयोग करना है, यहाँ पे इसका हुआ वाई डू और सब्जेक्ट यहाँ तक हुआ। और डू या डज लिखिए तो लिखिए डू, वाई डू यू डू। और लिखिए नथिंग,
नथिंग, नथिंग और लिखिए बट, बट क्या है यहाँ पे, बट नाचना, तो डांस, DANCE डांस और क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों सोते रहते हो, तुम क्यों सोते रहते हो, तो ये इस तरह से है, तो क्यों का लिखिए वाई, वाई और इसके बाद जो है डू लिखिए, तुम है डू और सब्जेक्ट लिखिए यू, यू और यहाँ पे जो है यू के साथ गो आएगा, लिखिए गो और लिखिए ऑन, ऑन और सोना का V4, ठीक है, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालिएगा। आप क्यों सोते ही रहते हैं, तो ये इस वाक्य पे है, ठीक है, आप क्यों सोते ही रहते हैं, तो यहाँ पे क्यों का लिखिए वाई, वाई और जो है आप है तो डू आएगा, वाई डू और सब्जेक्ट लिखिए यू और इसके बाद जो है डू लिखिए, डू, डू और इसके बाद लिखिए नथिंग, नथिंग और इसके बाद लिखिए बट, बट और V1 लिखना है किसका, सोना का, तो स्लिप, स्लिप और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, तो यहाँ पे जो है इस वाक्य पे है, देख रहे क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, तो डू या डज आएगा, तुम्हारा भाई है योर ब्रदर, तो यहाँ पे डज आएगा, लिखेंगे डज, डज और सब्जेक्ट लिखिए योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ गोज आएगा, गोज, गोज और लिखिए ऑन, ऑन और खेलना का V4 प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए तुम्हारे भाई लोग क्यों खेलते रहते हैं, उसी तरह है, तो पहले क्यों का डालिए वाई, वाई और यहाँ पे तुम्हारा भाई सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो वाई के साथ जो है डू आएगा, इस वाक्य पे है वाई डू, डू तुम्हारा भाई लोग, तो योर ब्रदर्स सब्जेक्ट, योर ब्रदर्स, ब्रदर्स और इसके बाद जो है योर ब्रदर्स प्लूरल है तो गो आएगा, गो ऑन, ऑन खेलना, तो इसका V4 लिखना है प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है, तो इस जो है ये स्ट्रक्चर पे है, क्या तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है, तो यहाँ पे पहले डू या डज से शुरू करेंगे, तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो डज आएगा, लिखिए डज, डज और तुम्हारा भाई लिखेंगे योर, योर ब्रदर, ब्रदर इसके बाद जो है देखिए सब्जेक्ट हो गया, डू या डज लेना है, तो योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज आएगा, डज और लिखिए नथिंग, नथिंग अब लिखिए बट, बट और खेलना है, देख रहे खेलना, तो इसका V1 लिखना है प्ले, PLAY प्ले और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं, वैसे ही है बस प्लूरल आ गया है, क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं, तो तुम्हारे भाई लोग है तो यहाँ पे डू से शुरू करेंगे क्योंकि प्लूरल है, तो लिखिए यहाँ पे डू, डू और सब्जेक्ट लिखिए योर, डू योर ब्रदर्स, ब्रदर्स और इसके बाद डू या डज तो डू, डू, डू और लिखिए नथिंग, नथिंग बट, बट प्ले खेलना का V1 प्ले, प्ले और क्वेश्चन मार्क। वह हंसती रही, देखिए वह हंसती रही, ये वाक्य जो बनाए हैं हम, ये जैसे कि ये बनाए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, उसी का जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वह हंसती रही, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, पहले डालेंगे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और सभी में डिड का प्रयोग करेंगे, डिड सभी में डिड का प्रयोग करेंगे, वो हंसती रही और इसके बाद जो है V1 का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे V1, इस तरह से बनाएंगे सभी में डिड, वो हंसती रही, तो ये जो है स्त्रीलिंग है तो इसके लिए सी आएगा, सी और लिखिए डिड, डिड वो हंसती रही, सी डिड और लिखिए लाफ, लाफ वह हंसती ही रही, देखिए वह हंसती ही रही, तो ये अलग आ गया है, इस तरह से आ गया है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इस तरह से यहाँ पे पहले जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, पहले जो है सब्जेक्ट डालना है, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे डिड का प्रयोग करना है, डिड और इसके बाद जो है आपको प्रयोग करना है नथिंग, सब्जेक्ट प्लस डिड का प्रयोग कर देना है, इसके बाद नथिंग, नथिंग, नथिंग और इसके बाद जो है बट सही में प्रयोग करना है बट, और इसके बाद आपको जो है उसी तरह V1 का प्रयोग कर देना है, V1 जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, वह हंसती ही रही, स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे यहाँ पे सी, सी और इसके बाद जो है डिड का प्रयोग करेंगे, सी डिड और लिखेंगे नथिंग, नथिंग और इसके बाद जो है बट लिखेंगे बट और हंसना, देख रहे हैं हंसना, इसका V1 लाफ,
LAUGH लाभ, और यहाँ पे फुल स्टॉप। सीता रोती रही, सीता रोती रही तो ये इस पे है, इस पे है सीता रोती रही। लिखेंगे सीता, सीता डिड और रोना का V1 विप, विप। सीता रोती ही रही, ये इस पे है, देख रहे हैं, सीता रोती ही रही। तो हम पहले लिखेंगे सीता, सीता और लिखेंगे डिड और लिखेंगे नथिंग और लिखेंगे बट और जो है रोना का जो है V1 विप, WEE पे विप। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जैसे कि वह हंसती रही, ये थोड़ा गलत बन गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये जो है स्ट्रक्चर लिखने में। वह हंसती ही रही तो आप इस तरह से बनाइएगा, इसे पहले डालिएगा सब्जेक्ट और इसके बाद जो है आपको सभी में वेंट लिखना है, वेंट और ऑन लिखना है, ऑन, वेंट ऑन। और इसके बाद जो है आपको जो है V4 का प्रयोग करना है। क्या करना है? V4, यानी कि मेन वर्ब के साथ ING लगाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए सब्जेक्ट और इसके बाद जो है वेंट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट C लिखे हैं, इसके बाद जो है वेंट लिखना है, इसको काटिए, यहाँ पे वेंट ऑन लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस लिखेंगे वेंट, क्या लिखेंगे? वेंट और लिखेंगे ऑन, वेंट ऑन। और क्या है? हंसना, इसका जो है V4 लिखना है लाफिंग, LAUGHING लाफिंग। और ये सही है, ये सही है, ये भी थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे सीता रोती रही, सीता और लिखेंगे यहाँ पे वेंट, सीता और लिखेंगे वेंट और लिखेंगे ऑन और रोना का जो है V4, तो वीपिंग, WEEPING वीपिंग। और ये सही है, बस 2 मिस्टेक था, ये दोनों सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, वे नाचते रहे, तो लिखेंगे दे, उसी तरह है दे और लिखेंगे वेंट, दे वेंट और लिखेंगे ऑन, दे वेंट ऑन। और नाचना का V4 डांसिंग। अब देखिए वे नाचते ही रहे, ये अलग आ गया है, जैसे ये बताए हैं इस तरह से है, वे नाचते ही रहे। ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे दे और लिखेंगे डिड और लिखेंगे नथिंग और लिखेंगे इसके बाद बट और नाचना का V1 डांस, क्या होगा? डांस, DANC डांस, इस तरह से बनाना है। क्या तुम खेलते रहे, इसी तरह देखिए, ये इसी तरह है। और क्या आ गया है, तो आपको जो है शुरू में जो है क्या आ गया, ये जो है ये पास्ट टेंस में है, तो आपको पहले डिड का प्रयोग कर देना है पहले, और इसी तरह चलना है। क्या तुम खेलते रहे, तो लिखेंगे डिड और सब्जेक्ट लिखेंगे डिड यू और लिखेंगे वेंट ऑन और खेलना का V4 प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते ही रहे, तो ये इस तरह से है, इस पे है, तो आपको इसमें ही पहले आपको डिड का प्रयोग कर देना है पहले। क्या तुम खेलते ही रहे, तो लिखेंगे डिड और सब्जेक्ट लिखिए यू और फिर लिखिए डिड और लिखिए नथिंग और लिखिए यहाँ पे बट और जो है V1 लिखना है खेलना का प्ले और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वह क्यों रोती रही, क्यों आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह चलना है और क्यों का पहले डाल देना है वाई इसमें पहले। तो यहाँ पे लिखिए क्यों का लिखिए वाई और लिखिए डिड और सब्जेक्ट जो है रोती रही, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे C आएगा, C और लिखेंगे वेंट ऑन और जो है रोना का आपको V4 लिखना है वीपिंग, WEEPING वीपिंग। और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन मार्क डालना है। वह क्यों रोती ही रही, ये इस पे है, तो आपको पहले यहाँ पे वाई डाल देना है और तब शुरू करना है। लिखिए वाई और लिखिए डिड और सब्जेक्ट रोती रही, स्त्रीलिंग है, तो C और इसके बाद जो है फिर आपको डिड लिखना है, डिड नथिंग और इसके बाद आपको बट लिखना है, बट और रोना का V1 विप और क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग झगड़ते रहे, ये इस पे है, क्या है, तो पहले आपको डिड लिखना है, लिखिए डिड और वे लोग है तो दे और लिखिए वेंट ऑन और झगड़ना का जो है यहाँ पे V1 QURL और ING क्वेरेलिंग, क्योंकि यहाँ पे V4 लिखना है क्वेरेलिंग और क्वेश्चन मार्क।
क्या वे लोग झगड़ते ही रहे। देखिए ही आ गया है, तो इस तरह से बनाना है। क्या है, तो पहले आपको डिड से शुरू करना है। लिखिए यहाँ पे डिड, यहाँ पे डिड लिखिए, डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए दे, डिड दे, और फिर से लिखिए डिड, डिड दे डिड, और इसके बाद नथिंग, 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 और लिखिए बट, बट, और झगड़ा करना का जो है V1 क्वेरल, QUARREL क्वेरल, और क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करते रहे, ये इस तरह से तुम क्या करते रहे, तो आपको क्या का पहले डालना है वाट, वाट, जैसे वाई का डालते हैं उसी तरह क्या का वाट, और इसके बाद जो है आपको डिड लिखना है, वाट डिड, डिड, और सब्जेक्ट लिखिए यू, वाट डिड यू, और इसके बाद जो है वेंट लिखना है, वेंट, वेंट ऑन, और जो है करना, क्या करते रहे, तो करना का जो है बिफोर डूइंग, डूइंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या सीता सोती ही रहती है। देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है क्या सीता सोती ही रहती है, ये प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आपको यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो है पहले डिड नहीं होगा, यहाँ पे जो है सीता के साथ ड जाएगा, पहले यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ पकड़ने में हमको मिस्टेक होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे आपको जो है डज का प्रयोग करना है, डज लिखिए यहाँ पे डज, यहाँ पे पहले डज लिखना है, DOES डज, और सीता, और इसके बाद जो है डज सीता, और यहाँ पे जो है क्या है, इसके बाद डू या डज फिर लगाना, ठीक है। सीता के साथ जो है यहाँ पे डज फिर से आएगा, डज लिखिए डज, डज, और नथिंग बट स्लीप, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, डज डज यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब जो है ये पास्ट में बन गया था और ये प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, क्या सीता सोती ही रही, ये जो है आपका जो है पास्ट में है, तो आपको जो है इस तरह से बनाना है इस पे, क्या सीता सोती ही रही, तो लिखेंगे डिड, डिड, और सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, डिड सीता, और फिर से लिखेंगे डिड, डिड, और लिखेंगे नथिंग, नथिंग, अब लिखिए बट, बट, सोना का V1 स्लिप, स्लिप, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क।